रीडायरेक्टिंग टू ग्रेट हैंड्स, उसका ये सेकंड पोस्ट है। इसमें बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट टॉपिक जो है वो जावास्क्रिप्ट बेसिक समझ, जिसको भी जावास्क्रिप्ट सीखना है वो ये रिसोर्स को प्रीफर कर सकता है। लाइक मैं खुद ये रिसोर्स के थ्रू गया और ये वन ऑफ द बेस्ट है, लाइक चीज़ें समझेगी। तो इसमें मैं जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए तीन प्लेलिस्ट का नाम दे रहा हूँ। सबसे पहले ये प्लेलिस्ट फॉलो करना, सब एक ही चैनल के, जावा ब्रेन्स। तो उनका फर्स्ट प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपर्स, ये फर्स्ट देखना है। फॉर डेवलपर्स मतलब ये प्लेलिस्ट फॉलो करने से पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेसिक पता होना चाहिए कि इफ़ ब्लॉक क्या होता है, कंट्रोल सब, फ्लो कंट्रोल वो सब कैसा चलता है, लूपिंग कैसा चलता है, वो बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपर्स है, तो मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर ये प्लेलिस्ट देखने के बाद स्कोप्स एंड क्लोजर, जावास्क्रिप्ट स्कोप्स एंड क्लोजर्स इन डेप्थ, ये उनका सेकेंड कोर्स फॉलो करना है। और ये प्लेलिस्ट होने के बाद उनका थर्ड प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स इन डेप्थ। ये तीनों मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देंगे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर। तीनों का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया था, है ना। ग्रेट कोर्स टू स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, और ये बहुत इंजॉयबल है। लाइक जो इंस्ट्रक्टर है ना, उसने जावास्क्रिप्ट को बहुत डेप्थ में और बहुत इजी वे में सिखाया है। तो अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको डायग्राम दिमाग में बन रहे, तो चीज़ें अपने आप सिंपलर हो जाती है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। उनका प्रेजेंटेशन वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे, है ना। खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक सीखना हो तो ये तीनों प्लेलिस्ट फॉलो करना है वन बाय वन। और क्रेडिट किसको जाता है? जावा ब्रेन यूट्यूब चैनल को, है ना। और मैंने जो ये कोर्स फॉलो करते समय जो नोट्स बनाए उसके लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। हालांकि आप खुद अपने नोट्स बनाना प्रीफर कीजिए, ठीक है। और जे लाइक आप जाओगे ये कोर्स के एक पे क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा लाइक ऐसा प्लेलिस्ट खुलता है, ठीक है। वैसे हर एक लिंक आप देख सकते हो, पर्टिकुलर कोर्स की तरफ आपको डायरेक्ट करेगा। और फिर जो नोट्स है वो मैं गिटअप का लिंक शेयर किया है, जो कि ये है। तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपर्स फर्स्ट ये, फिर स्कोप्स एंड क्लोजर इन डेप्थ सेकेंड जो कोर्स था, और तीसरे कोर्स का नोट्स जो है ऑब्जेक्ट एंड प्रोटोटाइप्स इन डेप्थ। ये तीनों के हैंड रिटन नोट्स लाइक वो पूरे मैच करते हैं कोर्स के साथ, तो फॉलो कर सकते हो अलॉन्ग, है ना। अभी ये कोर्स में क्या क्या कवर्ड है हम देख लेते हैं। तो रीडायरेक्टिंग टू ग्रेट हैंड्स में ये सेकेंड है। और ये टॉपिक अगर जावास्क्रिप्ट सीखना हो तो इसके लिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में लाइक जब भी कोर्स फॉलो किया था तो सर ने बोला था कि एक पोल कराया गया था अमॉन्ग फ्यू पीपल, अमॉन्ग डेवलपर्स कम्युनिटी। तो उसमें जो सबसे लव लैंग्वेज थी ना वो भी जावास्क्रिप्ट आई, और सबसे हेटेड लैंग्वेज थी ना वो भी जावास्क्रिप्ट आई। मीन्स जिसको ये लैंग्वेज समझ गई उसके लिए ये लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, और जिसको नहीं समझ पाई, मतलब जिसको ये नहीं समझ पाया लैंग्वेज, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि भाई इंटरनल कैसा काम कर रहा है। सो ये जो कोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बनाएगा आपका। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना, ठीक है। हाँ, और ये इंस्ट्रक्टर आपको गुड फाउंडेशन देगा जैसा डिस्कस किया, है ना। और एक बहुत वियर्ड लैंग्वेज है, जैसे जैसा इंस्ट्रक्टर खुद बोलेगा कि वो खुद ये सब चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, कि वो खुद एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्ड कर किए थे जावास्क्रिप्ट के अराउंड। फिर वो कोड करते एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता ही नहीं। मीन्स कहीं ना कहीं उनका अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग था। तो वो सीखते गए और फिर उन्होंने ये कोर्स को बनाया और बहुत ब्यूटीफुल वे में बनाया। लाइक बिगनर का काम बहुत आसान कर दिया जावास्क्रिप्ट समझने के लिए। मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी, लेकिन ये देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे वो लैंग्वेज बहुत सही लगने लगी, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन लगने लगी। बाकी सब लैंग्वेज से ये बहुत ही डिफरेंट है। लाइक जैसा C++ था, जावा था, उसमें क्लास होता रहा, एक टेम्पलेट होता रहा, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। इसमें क्लास या फिर टेम्पलेट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इंडिपेंडेंटली आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो बिना कोई क्लास बनाए। लाइक सब चीज़ें आपको कोर्स में समझेगी, लाइक बट जावास्क्रिप्ट एक टोटली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसको इंडिपेंडेंटली पढ़िए, लाइक C++ से कंपेयर ना कीजिए, जावा से कंपेयर ना कीजिए, एक इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपना रूल्स लाइए। तो इसको एक फ्रेश लैंग्वेज जैसा पढ़िए, है ना। बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है, इसमें क्लास एक सिंटैक्स वगैरह है, लाइक बहुत अलग तरीके से डिज़ाइंड है। तो इसको एक फ्रेश माइंड से पढ़ना है ना, ठीक है। तो जो फर्स्ट कोर्स है
वो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपर्स है। जैसा कि डेवलपर्स है इसीलिए ऑलरेडी फेमिलियर विद बेसिक प्रोग्रामिंग आप होने चाहिए। हालांकि कोर्स मुझे इतना सही लगा कि कोई भी सीख सकता है, लेकिन मतलब बट फिर भी एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, एक लूप वूप का कोड किया हो, बेसिक फ्लो कंट्रोल पता हो, तो चीज़ें ईजियर हो जाएगी, है ना। हाँ, तो ये जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपर्स, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर्ड है मैंने वो लिस्ट डाउन कर दिए। हालांकि मैं अभी उसके नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसको भी देखना है कि इसमें क्या क्या कवर्ड है, मैं ऊपर ऊपर से टॉपिक्स के नेम लिख दिया हूँ। कुछ कुछ और टॉपिक्स भी कवर्ड है, सब लिस्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट दे दिया गया है ना। सही इंट्रोडक्शन टू, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज होगा, प्रिमिटिव टाइप्स कवर किया है, टाइप कोवर्शन क्या होता है, मतलब डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का डिफरेंस क्या होता है कंपैरिजन के टाइम पे। फिर ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स कैसा है, क्लास बेस्ड नहीं है, जैसा कि मैंने बात किया C++ जावा में क्लास बेस्ड था, लेकिन इसमें क्लास बेस्ड नहीं है ऑब्जेक्ट्स। और इसके बारे में है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया है, रैपर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया है, डॉट और वो ब्रैकेट, वो दोनों में डिफरेंस क्या है। किसी ऑब्जेक्ट का एक मेंबर एक्सेस करना हो तो कभी डॉट से एक्सेस करना है और कभी इसके थ्रू, बहुत मतलब कंडीशन उन्होंने एक्सप्लोर कराई है। फिर जावास्क्रिप्ट फंक्शन का वर्ड है और फंक्शन एक्सप्रेशन का वर्ड है ना। मतलब सिर्फ नाम दे रहा हूँ सो दैट किसको कोर्स फॉलो करना हो तो सिर्फ एक टॉपिक का नेम पता हो कि अंदर क्या कवर्ड है। ऑफ कोर्स ये नाम जानने से आपको क्या कवर्ड है उसका ज़रा भी आइडिया नहीं आएगा, बट फॉर समवन हु नोस जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत और उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कवर्ड है ना। आप सिर्फ समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें कवर्ड है। फिर ये पूरा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट हो गया, मतलब बेसिक लैंग्वेज का आपको प्रिमिटिव्स टाइप्स क्या क्या है वो सब पता चल गया। उसके बाद स्कोप्स एंड क्लोजर इन डेप्थ ये कोर्स फॉलो करना है। और ये और मतलब मेन जान है ना, मुझे ये तीनों प्लेलिस्ट में ये दोनों प्लेलिस्ट जान लगी, लाइक बहुत सही चीज़ें सीखने मिली, जो कि अगर ये सर नहीं सिखाते तो शायद से मुझे टाइम लग जाता सीखने को, है ना। हाँ, तो सेकेंड कोर्स है जावास्क्रिप्ट स्कोप्स एंड क्लोजर्स इन डेप्थ। तो सबसे पहला स्कोप्स के बारे में बताया है ना, बहुत सारे एग्जांपल लिए, लेकिन बताने में ऐसा लग रहा है कि बस एक लाइन लेकर आए, लेकिन उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स लिए चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से करने के लिए, है ना। पूरा कोड के साथ है, मतलब हर एक चीज़ कोड का एक्सप्लेन किए और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है ना। और फिर स्कोप्स के बारे में बेसिक आइडिया दिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप्स। फिर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ये क्या होता है ये एक्सप्लेन किया गया है। रीड वर्सेस राइट ऑपरेशन, मतलब कुछ कुछ बताया है, समझ आएगा, उसमें कवर्ड है, समझ आएगा। ग्लोबल ऑब्जेक्ट, लाइक हाँ जैसा नोड जेएस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है, ग्लोबल ब्राउज़र में विंडो ऑब्जेक्ट, तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है ना। रन टाइम, बेस्ड ऑन रन टाइम, नोड जेएस रन टाइम है कि ब्राउज़र रन टाइम है, उस हिसाब से ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बारे में बताया गया है। और जावास्क्रिप्ट मतलब थोड़ी सी, मतलब जावास्क्रिप्ट में छोटा सा कंपाइलेशन स्टेप होता है और फिर वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि इंटरप्रिटेशन स्टेप में क्या हो रहा है, कंपाइलेशन स्टेप, सबसे पहले कंपाइलेशन स्टेप में क्या हो रहा है, मतलब होस्टिंग हो रहा है, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि मतलब जावास्क्रिप्ट बहुत एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, छोटा सा कंपाइलेशन स्टेप होता है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज है ना, कंपाइलेशन प्लस इंटरप्रिटेशन। और क्या हो रहा है, क्या बनता है, मीन्स किस तरीके से काम हो रहा है, कंपाइलेशन स्टेप में क्या क्या होस्ट हो जाता है, सब समझ जाएगा। होस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन होस्ट होता है लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट नहीं होता है, मतलब वो सब एग्जांपल कवर्ड है, होस्टिंग के बारे में कवर्ड है ना। क्लोजर क्लोजर के बारे में, क्लोजर और उसके बारे डिमॉन्स्ट्रेशन है ना। फिर एक मॉड्यूल करके पैटर्न है, समझ जाएगा, कोर्स में कवर्ड है। हाँ, और ये सब के अराउंड बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर्ड है, मतलब और मतलब कुछ कुछ प्रोग्राम तो ऐसे है कि आपको लगा कि ये आउटपुट है, लेकिन वो आउटपुट नहीं आएगा और आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे, है ना। क्लोजर इन असिंक्रोनस, मतलब क्लोजर इन असिंक्रोनस कॉल बैक्स, तो फिर उसका बिहेवियर आपको समझेगा, लाइक इसका, और इसके कमेंट सेक्शन चेक करना, लाइक इसके कमेंट सेक्शन चेक करना, उसमें कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लिखे गए कि ये कॉन्सेप्ट, और सर ने पिन भी किया रहेगा, मोस्टली ऊपर ही रहेगा वो कमेंट चेक कर लेना, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, है ना। फिर ये होने के बाद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स इन डेप्थ, तो और मतलब ये तो मुझे बहुत सही लगा प्रोटोटाइप्स के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है ना, वो बहुत सही एक्सप्लेन किया, लाइक पूरा आइडिया क्लियर हो जाता है।
तो सबसे पहले इसमें क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जैसे मैं बोला ना इसमें कोई हार्ड टेम्पलेट नहीं है, आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, रन मतलब चेंज करते रह सकते हो, कोई जैसा हार्ड एंड फास्ट पहले से टेम्पलेट नहीं है। तो डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स है ना। और इसमें बताया है कि क्लास जैसी कोई चीज़ ही नहीं है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट बस उसमें क्लास ES6 में आया है जो कि एक सिंटैक्स वगैरह ऐसा काम कर रहा है, इंटरनल क्लास जैसी कोई चीज़ नहीं है ये लैंग्वेज में, है ना। फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन किया गया है, और उसका रेगुलर फंक्शन से क्या डिफरेंस है। एक्चुअली सच बोलूँ ना तो नथिंग डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं होता कंस्ट्रक्टर फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में। फंक्शन को देख के आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है कि ये रेगुलर फंक्शन है, लेकिन जिस तरीके से वो कॉल हो रहा है वो डिसाइड करता है कि वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है कि रेगुलर फंक्शन है ना। नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वे यू कॉल, है ना। समझ जाएगा, कोर्स में समझ जाएगा। और तो फिर एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉल करने में क्या क्या कैसा आउटपुट रहता है सब एक्सप्लेन किया है ना। फिर डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, लाइक एक ऑब्जेक्ट का मेंबर बना के बहुत डॉट कॉल यूज़ करके, ऐसा 3-4 तरीके बताया उन्होंने। और उसमें दिस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास होता है, उसका वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन हाउ यू आर कॉलिंग इट। तो उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया है ना। मतलब फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर मोड में न्यू लगा के, सेकंड एक मेंबर बना के, ऑब्जेक्ट का मेंबर बना के, तीसरा नॉर्मल एक फंक्शन जैसा, चौथा कॉल करके, मतलब सब वेज बताया है डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप फंक्शन को एग्जीक्यूट मतलब कॉल कैसा कर सकते हो। और जिस तरीके से आप कॉल करोगे वो हिसाब से उसका दिस का वैल्यू डिसाइड होगा, वो भी उन्होंने बताया कि दिस क्या वैल्यू लेगा, वो भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। और सबसे मेन ये पूरे कोर्स का जान प्रोटोटाइप के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। मेन तो विजुअलाइजेशन, लाइक ये बोल रहा हूँ मैं वो 1 मिनट में, लेकिन इसमें उन्होंने 12-13 कॉन्सेप्ट कवर्ड, 12-13 मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स कराए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराए, डायग्राम बनवाया है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोडिंग एग्जाम्पल लिए कि आप चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ और देख पाओ एक्चुअली जो डायग्राम बना है वो एक्चुअली में उन्होंने प्रूफ भी किया है कि वैसे ही अंदर इम्प्लीमेंटेड है ना, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, और लुकअप कैसा होता है प्रोटोटाइप में, लुकअप लाइक इसके पास नहीं है तो इसका जो जो इसका डॉट अंडर डन अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है उसमें देखेगा, फिर वो अपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में देखेगा। मीन्स बहुत सही सही चीज़ें बताइए, लाइक मेरा कोई भी बातें समझती ना हो लेकिन ये कोर्स ज़रूर चेक करना, है ना। कोई भी एक फंक्शन बनता है तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप भी बन जाता है वही टाइम पे, है ना। ये प्रोटोटाइप के पास वो कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस रहता है और वो जो फंक्शन बना है उसके पास उसके प्रोटोटाइप का रेफरेंस रहता है। और समझ जाएगा पूरा डायग्राम, जब समझ जाएगा ना ये प्रोटोटाइप एक्चुअली अंदर इम्प्लीमेंटेड कैसा है जावास्क्रिप्ट में थ्रू डायग्राम्स, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत सही सही चीज़ें हैं, क्लोजर, ये लुकअप इन प्रोटोटाइप, लुकअप यूजिंग प्रोटोटाइप, ये सब चीज़ें बहुत, मतलब मैं ऐसा देखा होता ना तो मुझे नहीं समझता, लेकिन ये कोर्स में इतना फ्लो में बताया ना सर ने कि हाँ मतलब चीज़ें लिंक्ड होती गई, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैंने खुद के नोट्स बनाए, लेकिन आप बेटर है कि खुद अपने नोट्स बनाइए। मैंने मेरे नोट्स शेयर कर दिए, गिटहब लिंक दे दिया, किसी को फटाफट में देखना हो और साइड में नोट्स भी चाहिए जो सर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका सेम मैप्ड है, तो मैंने अपने नोट्स भी शेयर किए, पॉइंट टू पॉइंट लिखे, है ना। ये ग्रेट स्टार्ट होगी, मतलब ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट 100% कवर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग रिसोर्स से पढ़नी होगी, दूसरे भी अच्छे अच्छे रिसोर्स है फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं शेयर करूँगा अगर मुझे कुछ सही लगा तो। बट ये गुड स्टार्ट दे देगा, है ना, ग्रेट स्टार्ट दे देगा आपको। फंडामेंटल्स आपका कईयों से स्ट्रांग रहेगा, आप खुद डिबग कर पाओगे अगर आपको इंटरनली चीज़ें पता है कैसा वर्क हो रही है ना। और मुझे खुद को जावास्क्रिप्ट मेरी मेन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लेलिस्ट देखना मुझे जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला है और लाइक मज़ा आ गया, मतलब जावास्क्रिप्ट को जानने में ही मज़ा आ गया। भले मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जावास्क्रिप्ट में, लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड देख के फैसिनेट होता है कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है, कितना अलग लैंग्वेज है जिसमें मैं C++ जावा से कितना डिफरेंट है,
कैसा ब्यूटीफुल डिज़ाइंड है, एक नया पावर लग रहा है हाथ में, है ना। तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीखोगे और आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा। और भाई ये इंस्ट्रक्टर का नाम है कौशिक कोठेगल। लाइक मैं रॉन्ग नाम ले रहा तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इंसान बहुत सही सिखाता है। लाइक इसके सिर्फ ये कोर्स नहीं, इसके जावा के कोर्सेस है। लाइक ये बंदे का प्रेजेंटेशन बहुत सही है और बहुत अच्छे से कोर्सेज बनाए इन्होंने। ज़रूर चेक कीजिए, इनके दूसरे कंटेंट भी चेक कीजिए, बहुत अमेजिंग इंस्ट्रक्टर है ना। तो इतना देखने पर, ये तीनों प्लेलिस्ट देखने पर आपको जावास्क्रिप्ट का एक फेयर आइडिया आ जाएगा और फिर आप एडवांस चीज़ें सीख पाओगे, है ना। थैंक यू।